हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 39 नंबर, जिसमें हम सर्कल वर्थ का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं 38 नंबर क्लास में। 2D का थर्ड पॉइंट चल रहा है। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट, एमपीटेट, एनवीएस, टीजीटी और पीजीटी मैथ एग्ज़ाम पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब तक हमने 10 पॉइंट कर चुके हैं सर्कल के। अब हमारा 11वां पॉइंट है रेखा एवं वर्त की स्पर्श स्थिति। पहले हमने पॉइंट की स्थिति देखी थी वर्त के सापेक्ष, अब हम एक रेखा की स्थिति देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन है L बराबर 0। वर्त का इक्वेशन है H बराबर 0। वर्त की त्रिज्या है वो है A। अब देखिए हमारे पास एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल हो गया। अब देखो एक रेखा की स्थिति बतानी है हमें, रेखा की स्थिति बतानी है। ये इसका क्या हो गया, केंद्रक। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या हो गई, त्रिज्या A। तो हमें एक रेखा की स्थिति बतानी है। अब देखो रेखा की स्थिति होती है वो एक व्यास भी हो सकती है। क्या रेखा एक व्यास है? सेकंड है कि क्या एक रेखा एक जीवा है वर्त की। थर्ड है क्या वो एक स्पर्श रेखा है या फिर वर्त के बाहर स्थित है। ये हमें क्या बतानी है, स्थिति बतानी है। मान लीजिए हम एक रेखा से यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, एक लंब डाल रहे हैं जिसकी लंबाई क्या है, P। क्या हो गया, केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो गई, P। तो देखो इसमें 4 केस होंगे। फर्स्ट केस होगा कि अगर P क्या है हमारे पास ग्रेटर देन A है। इसका मतलब क्या है कि रेखा वर्त के बाहर स्थित है। देखो अगर P का मान है वो वर्त की त्रिज्या से ज़्यादा है तो क्या है कि ये जो रेखा है वो क्या है, वर्त के बाहर स्थित है। रेखा वर्त के बाहर है। सेकंड पॉइंट है कि अगर P का मान A के बराबर है तो रेखा वर्त को स्पर्श करती है। देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई रेखा है तो ये और ये त्रिज्या का मान क्या हो गया, ये लंब की लंबाई और त्रिज्या का मान इक्वल हो गया। इसका कहने का मतलब है कि रेखा इस वर्त को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। थर्ड पॉइंट है कि P का मान लेस देन A है तो रेखा वर्त की जीवा है। वर्त की क्या है, जीवा, जैसे ये वाली रेखा हो गई। फोर्थ पॉइंट है P बराबर मान लीजिए आपके पास 0 है, मतलब P का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वो क्या हो गया, ये व्यास। रेखा वर्त का व्यास है। इस प्रकार से देखो हमारे पास सर्कल के सापेक्ष एक वर्त के सापेक्ष रेखा की स्थिति बता सकते हैं कि बाहर है या वर्त को स्पर्श करती है या वर्त की जीवा है या फिर वर्त का व्यास है। तो ये 4 कंडीशन हो सकती है। अब देखो इसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें रेखा दे रखी है 3x + 4y = 5 की वर्त x² + y² बराबर 16 के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है, स्थिति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, वर्त की त्रिज्या पता होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, A = वर्त की त्रिज्या कितनी होती है, ये जो मान है उसका अंडर रूट होगा, √16 कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है यहाँ पे P का मान बताना है हमें। तो P क्या है, इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। P क्या है, केंद्रक से
रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई है। अब केंद्रक से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है तो कितना मान आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यानी पी का मान क्या आएगा, यानी ये जो रेखा है इस रेखा पर हम केंद्रक से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्स और वाई के स्थान पे क्या रख देंगे, मूल बिंदु को रख देंगे, यानी 0 0 को रखेंगे तो मान कितना आएगा हमारा यहाँ से, यानी कितना हो जाएगा 3x1 + 4y1 - 5 अपॉन में क्या होगा √a² + b²। अब x1 और y1 का मान क्या है हमारे पास, x1 और y1 का मान कितना है, मूल बिंदु है 0 और 0, तो वो मान मैं यहाँ पे रखूँगी। क्या मान आएगा, देखो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा +0 माइनस कितना हो जाएगा 5। इसका मोड होता है क्योंकि लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगा। फिर √a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 16। यहाँ से मान कितना आएगा 5/5, यानी p का मान कितना आ रहा है 1। अब देखो a का मान तो है 4 और p का मान कितना है 1, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि p लेस देन है a, p लेस देन है a। तो मैंने क्या बताया था कि अगर p लेस देन a है तो रेखा वर्त की जीवा है। क्या है, रेखा वर्त की जीवा है। इस प्रकार से इसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए p का मान देखना है हमें, सबसे पहले p का मान निकालना है। p का मान मैंने लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला आपको पहले भी बता दिया है और अब भी बता रही हूँ। एक बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने का ये फॉर्मूला होता है, यानी हमें उस रेखा को उस बिंदु से सेटिस्फाइड कराना होता है। लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है तो ये मोड में मान आता है। यहाँ पे a यानी वर्त की त्रिज्या होती है, ये होती है जो a² के बराबर होती है, क्योंकि वर्त का समीकरण क्या होता है x² + y² = a²। इसे कंपैरिजन करेंगे तो a² का मान कितना आएगा 16, तो यहाँ से अंडर रूट में मान निकालेंगे, √16 का मान कितना हो जाएगा 4, यानी p लेस देन a, p का मान है 1 लेस देन 4, तो रेखा वर्त की क्या है जीवा है। नेक्स्ट है स्पर्श प्रतिबंध। स्पर्श प्रतिबंध के बारे में बताना है हमें, यानी कि p बराबर क्या हो a हो। जब एक रेखा है वो क्या करती है, वर्त को स्पर्श करती है, इसका मतलब है कि वर्त की त्रिज्या है वो लंब केंद्रक से डाले गए लंब की लंबाई के बराबर है। तो देखो इसमें क्या कंडीशन होती है, मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है, लाइन है y = mx + c और एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है, वर्त है, क्या है x² + y² = a² को स्पर्श करेगी, कब स्पर्श करेगी, यदि c का मान क्या है ±a √1 + m²। m यहाँ पे क्या है, प्रवणता है, तो यहाँ पे देखो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी ये मान हम यहाँ पे रख देंगे y = mx, c का मान यहाँ पे रखेंगे तो ±a √1 + m²। स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु क्या होंगे, स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, -+am अपॉन √1 + m², एक हो जाएगा +-a अपॉन √1 + m²। यानी यहाँ पे हमारे पास देखो एक वर्त है ये, जिसकी त्रिज्या कितनी है, केंद्रक हो गया c, त्रिज्या है a, एक रेखा है जो इसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ये क्या हो गया हमारा p का मान हो गया, यानी केंद्रक से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ये जो बिंदु है वो क्या होगा, स्पर्श बिंदु, यानी स्पर्श बिंदु, और उसके निर्देशांक क्या होंगे, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब देखो इसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछा जाता है। लेम्डा के किस मान के लिए, लेम्डा के किस मान के लिए रेखा 3x प्लस 4y प्लस लेम्डा बराबर 0 वर्त अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10 अक्ष की एक स्पर्श रेखा होगी। तो देखो हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो देखो इसका कंपैरिजन करेंगे हम। कंपैरिजन किससे करेंगे, वर्त के समीकरण से। जो वर्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। ये वर्त का व्यापक समीकरण होता है। तो ये हमें यह क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की तुलना करने पर तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो g का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, g का मान कितना आएगा -5 आएगा। केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है वो होता है -g और -f। यहाँ पे f का मान तो कितना है 0 और g का मान कितना -5, तो केंद्र का मान कितना हो जाएगा 5 और 0। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे देखो c का मान भी कितना है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे मान कितना आएगा, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर उसका √ करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब देखो ये जो केंद्र है वो क्या करेगा, इस रेखा को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। यानी क्या दे रखा है, P बराबर क्या है A, P बराबर क्या है A है। तो यहाँ पे कैसे मान निकालेंगे, देखो मैंने अभी बताया था कि एक रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई को कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो हमारा केंद्र आ रहा है वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अक्ष के स्थान पे कितना रखेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा, अक्ष के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस y का मान 0 है और ये कितना हो जाएगा प्लस लेम्डा √a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 और किस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से मान कितना आएगा, यहाँ पे देखो हमने त्रिज्या का मान निकाल लिया है। वर्त की त्रिज्या का मान अभी हमने निकाला कितना है 5, यानी ये हो जाएगा 5 बराबर 15 प्लस लेम्डा अपॉन में ये कितना हो जाएगा 25 का √ कितना हो जाएगा 5। इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 25 इक्वल 15 प्लस लेम्डा, यानी लेम्डा का मान कितना आ जाएगा 10। तो लेम्डा के 10 मान के लिए क्या करेगी, स्पर्श रेखा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट। मान लीजिए हमारे पास एक वर्त है, ये हो गया हमारे पास एक सर्कल और ये क्या हो गई हमारी एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का ये बिंदु हो गया स्पर्श बिंदु यानी अक्ष और y, ये क्या हो गया केंद्रक। वर्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है कि वर्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0 के किसी बिंदु x1 और y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, यानी क्या करेंगे, अक्ष स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, x1
वाई स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, वाई और वाई वन, और 2x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2x प्लस x1, 2y के स्थान पे क्या रखेंगे, y प्लस y1, और c के स्थान पे क्या रखेंगे, c। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर वर्त के समीकरण में हम x स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, x x1, y स्क्वायर के स्थान पे y y1, और 2x के स्थान पे x प्लस x1, 2y के स्थान पे y प्लस y1, और c के स्थान पे c रखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण के लिए इसमें रखेंगे क्या मान आएगा, x x1 प्लस y y1 प्लस g, 2x के स्थान पे क्या रखेंगे, x प्लस x1 f, ये हो जाएगा y प्लस y1 प्लस c इक्वल 0। ये हो गया। या फिर क्या लिख सकते हैं इसे, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या लिख सकते हैं इसे, t इक्वल 0, यानी टी का मान क्या है हमारा, x x1 y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल 0। यानी ये क्या हो गया हमारा, टेंजेंट एट ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट। यानी ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, कब हो गया, जब वर्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो। यानी हमें x स्क्वायर के स्थान पे x x1 वार y1 का मान तो हमें दिया हुआ होगा, यानी एक पॉइंट दिया हुआ होगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो हम आगे देखते हैं। टेंजेंट इक्वेशन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, देखो हमें यहाँ पे एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है कि बिंदु 2 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है इसे थोड़ा सरल करके लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, देखो होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 10 इक्वल 0। इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, ये कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 1 5 माइनस 10 यानी माइनस 5 इक्वल 0। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्त का समीकरण हो गया। अब हमें किसका निकालना है, 2 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ये हमें x1 का मान कितना दे रखा है 2 और y1 का मान कितना दे रखा है 1। अभी मैंने बताया था कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल 0। तो ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे। देखो x x1 का मान कितना मेरे पास 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y। अब देखो f का मान हम इस वर्त के समीकरण से निकाल सकते हैं, f और g का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो g का मान कितना आएगा, g और f यहाँ पे क्या है, केंद्रक, यानी केंद्रक क्या कितना आएगा हमारा माइनस g और माइनस f। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा -2। ये मान भी हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या मान आएगा, देखो f का मान 1 है तो ये ऐसा कैसा रहेगा, ये हो जाएगा x प्लस x1 का मान कितना है 2, ये हो जाएगा माइनस f का मान है -2, ये हो जाएगा y1 का मान कितना है +1, c का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम कितना है -5 इक्वल 0। ये क्या जाएगा, हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। थोड़ा इसे सरल कर लेते हैं, क्या आएगा, ये 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 माइनस 5 इक्वल 0। ये 2x और ये x कितना हो जाएगा 3x, ये y और माइनस 2y यानी माइनस y, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 कर कैंसिल हो जाएगा -5 इक्वल 0। ये क्या आ गया हमारा
अभिष्ट रेखा का समीकरण या फिर स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, ये एक स्पर्श बिंदु है जिसके निर्देशांक है P, अक्ष 1 और y1। ये हो गया केंद्रक, ये क्या हो गया अभिलंब। अभिलंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉर्मल, यानी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सबसे पहले वर्त का इक्वेशन तो हमें याद ही हो गया होगा, अब तक सबको याद हो गया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के बिंदु, कौन सा बिंदु? अक्ष 1 y1 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब नॉर्मल का इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा? अक्ष माइनस, देखो अभिलंब यानी नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे? अक्ष माइनस अक्ष 1 अपॉन में अक्ष 1 प्लस जी इक्वल y माइनस y1 अपॉन में y1 प्लस एफ। अब देखो g और f तो हमें पता है कि ये सर्कल के क्या है? सेंटर पॉइंट है। केंद्र क्या क्या है? माइनस g और माइनस f है। सेकंड पता होना चाहिए कि अक्ष 1 और y1 क्या है। तो अक्ष 1 और y1 क्या है? यहाँ पे जो ये पॉइंट है वर्त का, उसी के निर्देशांक क्या है? अक्ष 1 और y1 है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तक हमने पढ़ा वो नॉर्मल सर्कल के बारे में था, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, पॉइंट की स्थिति क्या हो सकती है, एक लाइन की स्थिति क्या हो सकती है। ये पॉइंट तो हमने पढ़े थे, वो तो क्या थे? नॉर्मल पॉइंट्स थे। अब हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो हमारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टीजीटी और पीजीटी के लिए। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ये मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल हो गया, जैसे ये इसका क्या है? ये है सेंटर पॉइंट, ये है इसकी त्रिज्या r। उस केंद्रक से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, जैसे ये P बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक है अक्ष 1 और y1। अब इस बिंदु से देखो इस वर्त पे स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। तो इन स्पर्श रेखाओं की हमें क्या बतानी है? लंबाई बतानी है कि क्या लंबाई होगी। ये जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हमें बताना है कि ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले वर्त का समीकरण, यानी वर्त अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 पर बाहर स्थित, यानी ये पॉइंट हमारा बाहर स्थित है, बाहर स्थित किसी बिंदु P अक्ष 1 और y1 से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। यानी मान लेते हैं हम, ये तो P, ये होगा Q और ये होगा हमारा R। तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल पी आर कितना होगा? √S1। अब देखो S1 क्या, जैसे हमने सर्कल के इक्वेशन को मानते हैं, हम S मानते हैं, तो S1 कैसे निकालेंगे? S1 का मतलब है कि ये जो हमारा बिंदु है वो इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, सर्कल के इक्वेशन में रखेंगे। अगर सर्कल का इक्वेशन में हम इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करवाते हैं तो वो हमारा क्या आ जाएगा? S1। यानी S1 कैसे निकालेंगे हम? अक्ष 1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर
प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c, ये क्या हो जाएगा हमारा S1 का मान हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमें पूछ ले चतुर्भुज, जैसे चतुर्भुज बन गया ये देखो PQCR, चतुर्भुज PQCR का क्षेत्रफल, अगर इस प्रकार से हमें क्या पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, तो वो होगा R√S1। अब R यहाँ पे क्या है, R है सर्कल की रेडियस, वर्त की क्या है, त्रिज्या है। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा के बीच का कोण, तो बीच का कोण क्या होगा, कोण QPR बराबर होगा 2 tan इनवर्स R/√S1। ये क्या हो जाएगा, कोण। देखो स्पर्श रेखा की लंबाई एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, इसके बाहर स्थित एक बिंदु से इस सर्कल पर दो क्या खींची जाती है, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो उसकी लंबाई क्या होगी, √S1। S1 का मतलब है कि हम सर्कल के इक्वेशन में इस बिंदु को रखेंगे, यानी अक्ष के स्थान पे रखेंगे x1 और y के स्थान पे क्या रखेंगे, y1। ये हो गया S1। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची तो इससे एक चतुर्भुज बनता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो उसको क्या कर देंगे, √S1 निकाल के उसको त्रिज्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सेकंड है स्पर्श रेखा PQ और PR के बीच का कोण, यानी PQ और PR के बीच का कोण पूछ ले। जैसे कौन सा कोण हो गया, PQR, ये वाला कोण हो गया PQR, तो इसका मान क्या होगा, 2 tan इनवर्स R/√S1। अब देखो इसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो हम आगे देखते हैं। देखो स्पर्श रेखा की लंबाई से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें एक पॉइंट दे रखा है -2 -1 से वर्त x² प्लस y² -2x प्लस 4y -1 बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो देखो हमारे पास ये हो गया एक सर्कल और ये हो गया हमारे पास एक बिंदु का मान कितना दे रखा है हमें, -2 और -1। वर्त का समीकरण हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, x² प्लस y² -2x प्लस 4y -1 = 0। तो यहाँ से ये देखो क्या हो गई, वर्त की रेडियस यानी R, ये लंबाई PQ और ये क्या हो गई PR, ये क्या हो गया सेंटर बिंदु। तो हमें क्या बतानी है, यहाँ पे PQ या फिर PR की मान बताना है, यानी लंबाई बतानी है स्पर्श रेखा की, और वो कितनी होती है, √S1। S1 कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे इस बिंदु का मान रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, -2, यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -1 -1। तो यहाँ से मान सरल कर सकते हैं हम, S1 का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 + 1, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -4 -1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। S1 का मान कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कितनी, PQ और PR दोनों बराबर है, कितनी होगी, √S1। S1 का मान अभी हमने निकाला है, कितना है, 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ गई, 2। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्शी युग्म का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स,
यानी स्पर्श युग्म का समीकरण क्या होता है। देखो किसी बिंदु, कोई बिंदु दे रखा है जैसे हमें x1 और y1 से वर्त का इक्वेशन क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। खींची जा सकती है तो उनका संयुक्त इक्वेशन क्या होगा, यानी संयुक्त समीकरण क्या होगा, वो होगा S1 = t²। वही अगर डायग्राम से समझे हम तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है, ये एक सेंटर बिंदु हो गया C। यहाँ पर कोई बिंदु है, जैसे बाहर इसके स्थित एक बिंदु है x1 और y1। अब इस बिंदु से इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं का जो संयुक्त इक्वेशन होगा वो क्या होगा, S1 = t²। ये क्या होगा, हमारा स्पर्शी युग्म का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये क्या हो जाएगा Q और ये हो जाएगा P। ये R, ये है रेडियस है R और ये कितनी है R। ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, और ये भी कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से ये दोनों रेखाएं हैं, यानी जो स्पर्श रेखाएं हैं, इसके संयुक्त समीकरण क्या होगा, S = t²। अब S का मान तो हमें पता है, ये होता है, क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c। S का मान अभी मैंने बताया था क्या होता है, x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c इक्वल t² का मान भी मैंने आपको निकालना बताया था। t का मान कैसे निकालते हैं, x + y + g x + x + f y + y + c का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा स्पर्शी युग्म का समीकरण आ जाएगा। अब देखो इसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, वो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बिंदु दे रखा है 3, 0 से वर्त x² + y² = 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा का संयुक्त समीकरण बताइए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे x1 और y1 का मान कितना दे रखा है हमें, 3 और 0। वर्त का समीकरण, यानी वर्त का समीकरण क्या दे रखा है, किसका मान दे रखा है, S का, कितना दे रखा है, x² + y² - 4 = 0। S निकालेंगे तो क्या करेंगे, यानी x के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 और y के स्थान पे क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1² + y1² - 4 = 0। तो यहाँ पे रखेंगे तो मान क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा 9 + 0 - 4। तो यहाँ से मान आएगा हमारा 5। कितना मान आएगा, 5। ये क्या हो जाएगा हमारा सर्कल का इक्वेशन। अब हमें पूछा है संयुक्त समीकरण बताना है, जो स्पर्शी रेखाएं खींची जाती है उनका संयुक्त समीकरण। तो संयुक्त समीकरण क्या होता है, संयुक्त समीकरण अभी मैंने बताया S1 = t²। S का मान कितना है हमारे पास, x² + y² - 4। S1 का मान कितना है, 5। और t का मान कैसे निकालते हैं, ये मैंने बताया था, क्या होता है, x1 + y1 + g x + x1 + f y + y1 + c का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 5x² + 5y² - 20 इक्वल,
यहाँ पे भी मान रख देंगे। देखो x1 के स्थान पे कितना रखेंगे 3, तो हो जाएगा 3x प्लस y1 के स्थान पे रखेंगे 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसका g का मान कितना आएगा, देखो यहाँ से देखो g का मान हमें इसी सर्कल वाले इक्वेशन से निकालना है। तो यहाँ पे देखो x का कोई भी गुणांक नहीं है, तो g का मान भी क्या है 0 और f का मान भी क्या है 0। ये क्या हो गया हमारा सेंटर के पॉइंट हो गए, तो यहीं से हम निकालते हैं। तो g का मान अगर 0 हो, f का मान भी 0 है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो गया 0 प्लस c का मान कितना है माइनस का कितना है 4, कितना है माइनस का 4, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5x² प्लस 5y² माइनस 20 इक्वल ये हो जाएगा 9x² प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 24x। अब इसको इधर लेके जाएं या फिर इसको इधर लेके जाएं, एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 5x² माइनस 5y² प्लस 20 प्लस 16 माइनस 24x इक्वल 0। ये यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 5y² माइनस 24x और ये कितना हो जाएगा प्लस 36 इक्वल 0। ये क्या हो गया हमारा स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण आ गया। देखो अब तक हमने सर्कल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो कर लिए हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी कर लिए, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा जो कल वाला टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे नियामक वर्त। नियामक वर्त डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, वो जो कल वाली क्लास होगी वो इन दोनों क्लास से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, तो कल वाली क्लास को भी अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप सबसे पहले देखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।